So, hello everyone, welcome to our channel. And today we are with our fourth video, which is upon the Canizaro reaction. And if you like our videos and on science-based lectures, please like and subscribe our channel and keep showing support. So, आज हम बात करने वाले कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले कैनिजारो रिएक्शन क्या रिएक्शन है कि सबसे पहले कैनिजारो रिएक्शन में आप रिएक्शन देख सकते हो। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की कैनिजारो रिएक्शन में दो दो फॉर्मेल्डिहाइड या दो मोल्स ऑफ द कार्बोनिल कार्बन की इसमें क्या होता है सबसे पहले कि कैनिजारो रिएक्शन में दो एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं या दो कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हो, या तो वो हो एल्डिहाइड या तो वो हो कीटोन। तो या तो दो इसके कितने कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे? दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना कि दो फॉर्मेल्डिहाइड या दो कार्बन्स के कंपाउंड, दो जिनमें कार्बन कार्बन का फंक्शन ग्रुप हो, ठीक है, और वो रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग बेस विच इज़ द NaOH। ये रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म द सोडियम salt of the carboxylic acid which is the sodium formate and one alcohol. Here the sodium salt of carboxylic acid is sodium formate, which is the HC double bond ONA। इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप और सोडियम OH की जगह Na है, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसी और फिर एक क्या फॉर्म कर रहे हैं? मिथेनॉल। तो हमें पता है कि कैनिजारो रिएक्शन में दो मोल्स ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस इन टू फॉर्म द सोडियम फॉर्मेट एंड द मिथेनॉल। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि हम यहाँ से वी विल टेक NaOH फ्रॉम हियर एंड NaOH will dissociate into Na plus OH। NaOH मीन्स ना Na, ये किसमें टूट गया? NaOH, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये इसमें टूट गया। तो अब क्या होगा कि अब ये NaOH का OH यहाँ इस दो दो में से हम एक फॉर्मेल्डिहाइड को लेंगे फर्स्ट स्टेप में, और इस OH को इस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा देंगे इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। फिर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, ये इधर इस फॉर्मेल्डिहाइड में जाकर रिएक्ट करेगा, मतलब रिएक्ट करके यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ ज्वाइन करके ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा कि ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये OH यहाँ पे ज्वाइन हो गया और ये ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये बन गया हमारा आयन A, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? हमने आयन A बना लिया। अब सेकंड स्टेप में होगा कि इस आयन A में, ये देखो तुम्हारा आयन A है ना, इसको हम सेकंड हाफ जो मतलब सेकंड फॉर्मेल्डिहाइड था ना हमारा, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा यहाँ पे कि ये जो आयन A था, जो आयन A है इसका ये वाला हाइड्रोजन इस फॉर्मेल्डिहाइड पे, जो दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड था, दो फॉर्मेल्डिहाइड था ना, एक तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया, एक हमने यहाँ कर लिया यूज़। तो इसका जो हाइड्रोजन होगा ना इस फॉर्मेल्डिहाइड के पास जाके लग जाएगा, और फिर इस ये जो हाइड्रोजन है यहाँ लग जाएगा, और ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होकर कौन सा चार्ज? ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा, और ये कार्बन के इस यहाँ पे लग जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड फिर ऊपर शिफ्ट होगा, फिर नेगेटिव चार्ज बना लेगा। तो मैंने बोला कि तुम्हारे दो कंपाउंड्स बनेंगे यहाँ पे, एक तो ये वाला जिसको हाइड्रोजन ने छोड़ा और पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, और दूसरा जिसपे हाइड्रोजन तो फॉर्मेल्डिहाइड वाला जिसपे ये तुम्हारा हाइड्रोजन आके लगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, किसकी फॉर्म में? नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। तो हमारे कंपाउंड ए और कंपाउंड बी बन गए। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? NaOH से OH को डिसोसिएट कराया, और OH से इसको फिर जो दूसरा OH था उसे हमने इस पे फॉर्मेल्डिहाइड पे रिएक्ट कराया, और फिर आयन ए बना लिया सेकंड स्टेप में। जो ये आयन ए था इसको दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट कराया, और इसका जो आयन ए का हाइड्रोजन है वो इसके फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर जाके लग गया, और फिर क्या इसका जो फॉर्मेल्डिहाइड का डबल बॉन्ड था ऊपर शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज, और इस आयन ए पे जैसे इस H ने इसको छोड़ा या पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा? वट विल वी सी इन द थर्ड स्टेप की जो कंपाउंड ए होगा फॉर द कंपाउंड ए। अब हम इन दोनों के लिए करके देखेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे हम। तो फिर इस कंपाउंड ए के साथ NaOH फिर से रिएक्ट करेगा, और फिर ये NaOH, अब देखना ये जो कंपाउंड ए है ना, ये कंपाउंड ए OH के साथ रिएक्ट करेगा,
NaOH के साथ, और इस कंपाउंड ए का H और इस कंपाउंड ए का OH रिएक्ट करके ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे और H2O बाहर हो जाएगा। अब देखना, तो मैंने इन दोनों को हाइड कर दिया, H, ये OH और ये H, ये निकल गए बाहर, और ये वाला O और ये वाला Na ये कंबाइन कर लेंगे, ये साथ में जुड़ जाएंगे और ONA बना लेंगे। और फिर क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वापस नीचे आ जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये तुम्हारा सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। मतलब सिंपल क्या हुआ, ये यहाँ जो नेगेटिव चार्ज था वो नीचे आ गया, और फिर O और N तुम्हारा साथ में, ONA तुम्हारा साथ में मिल गया, और फिर H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर हो गया। और अब कंपाउंड बी के साथ, जो कंपाउंड बी था हमारा यहाँ पे बचा हुआ, इसका ये कंपाउंड बी को हम H पॉजिटिव के साथ या हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम यहाँ O के साथ जुड़ जाएगा और OH फॉर्म कर लेगा, और बाकी सब सेम, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ O के साथ जुड़ गया और ये OH बना लिया इसने, और ये कुछ CH3OH नहीं लग रहा, और ये OH बना लिया इसने, तो ये CH3, और ये बन गया आपका अल्कोहल, ये अल्कोहल बना लिया। और आपको मतलब अल्टीमेटली हमने ये फॉर्म करना था, सोडियम फॉर्मेट बना लिया और हमने अल्कोहल बना लिया, यही इसका मैकेनिज्म था। और यही आपकी थी टोटल कैनिज़ारो रिएक्शन, इतनी सी। सो थैंक यू।